यदि तुम आज माँ वैष्णो के संदेश को सुन रहे हो तो निश्चित ही तुम्हें भी वह खुशी और उस फैसले का ज्ञात हो पाएगा जो हमने तुम्हारे लिए लिया है, और तुम्हें इस फैसले को सुनने के पश्चात निश्चित ही आश्चर्य भी होगा और तुम्हारे हृदय में शोर मचने लगेगा। वो शोर होगा खुशी का, और तुम्हारे हृदय में वो खुशी की लहर निश्चित ही दौड़ेगी। इसलिए आज हमारे फैसले को सुनने के साथ साथ हमारी कुछ बातों को ध्यान से सुनना और जानना अत्यंत आवश्यक है, और तुम्हें हमारी बात पूर्ण रूप से इसलिए सुनना ज़रूरी है कि जो फैसला है वो हमने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लिया है, और तुम्हारे हृदय को या तो वह फैसला अत्यंत प्रसन्न करेगा या फिर तुम्हारे हृदय में सबसे ज़्यादा हलचल पैदा करेगा। हलचल का अर्थ है कि तुम्हारे हृदय में किसी भी कार्य को करने की उत्सुकता, या तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसी बेचैनी जो तुम्हारे हृदय को अत्यंत परेशान कर देगी। इसलिए तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमारी बातों को सुनना। सबसे पहले माँ वैष्णो तुम्हें बताएंगी कि वो कौन सा फैसला है जो तुम्हारे लिए लिया गया है। मैं तुम्हारी माँ वैष्णो तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला मैं ले रही हूँ जिसके जानने के पश्चात तुम्हें खुशी के साथ साथ निश्चित ही आश्चर्य भी होगा, क्योंकि ऐसे फैसले बहुत कम बच्चों के लिए लिए जाते हैं, और ऐसा समय जो इस समय चल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ समय है, और इस शुभ समय में ऐसे फैसले केवल वही माँ अपने बच्चों के प्रति ले सकती है जो माँ अपने बच्चों की हर गलती को माफ़ भी कर देती है, और उनके जीवन में उनके भविष्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती है। उसकी चिंताएं हमेशा उसे यही बात कहती हैं कि वह अपने बच्चों के प्रति बहुत अच्छा सोचे, क्योंकि वह कभी भी अपने बच्चों के प्रति ऐसा कभी नहीं सोच पाती जिससे कि उनका आने वाला भविष्य बिल्कुल भी बिगड़े, बल्कि वह ऐसे निर्णय लेती है जिस निर्णय से उसके बच्चे का भविष्य एकदम उज्ज्वल और निखरा हुआ हो। और यह तभी होता है जब बच्चा भी अपनी माँ की हर बात को माने और बहुत ही सुलझा हुआ बच्चा हो, अपनी माँ के हर निर्णय का आदर करे, सम्मान करे, और अपने निर्णय को लिए जाने के पश्चात वह उन पर कार्य करे, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं माँ कुछ निर्णय लेती है, उस निर्णय के अनुरूप वह कोई भी कार्य ना तो करते हैं और ना ही अपनी माँ के उस फैसले को वह स्वीकार करती हैं, क्योंकि उनकी सोच माँ की सोच से बिल्कुल विपरीत होती है, और कुछ इस प्रकार से होती है कि उनका आने वाला भविष्य उनके हाथों में नहीं रहता, अर्थात उनके हाथों में वो बागडोर नहीं होती कि वह अपने जीवन की बागडोर को खुद खींच पाएं। उनका मन उस उड़ते परिंदे की तरह हो जाता है जो आसमान में उड़ता तो है
लेकिन उसे दिशा का पता नहीं होता कि वह सही दिशा में उड़कर जा रहा है और ऐसी दिशा में जाकर वह अपने घर भी वापस आ पाएगा या नहीं, बल्कि वह केवल बस उड़ता ही चला जाता है। उसका मन जहाँ तक करता है वह उड़ता है और गुम हो जाता है। उसी प्रकार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वह बिना सोचे समझे चलते हैं और अपनी माँ के फैसले को ना मानने का फल भोगते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम ऐसे नहीं हो। तुम मेरी हर बात को मानते हो, मेरे हर फैसले के आगे तुम अपना सिर झुकाते हो। मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस बात का बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है कि तुम्हारी माँ जो तुम्हारे बारे में सोचेंगी वह फैसला एकदम सही होगा तुम्हारे जीवन के लिए और तुम्हारे हर सुख दुख से जुड़े फैसले जो कि सब कुछ देख परख कर लिए जाते हैं, वो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे के सभी मार्ग तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल सही होते हैं। अब सुनो जो फैसला मैंने तुम्हारे लिए लिया है। आने वाली इस नवरात्रि के 9वें दिन करना है तुम्हें यह कार्य। यदि तुम ना भी कर पाओ तो आने वाले किसी भी शुक्रवार के दिन तुम्हें यह कार्य अवश्य करना है। तुम इस कार्य को प्रातःकाल भी कर सकते हो और संध्या काल में भी कर सकते हो। तुम्हें केवल एक गुलाब का पुष्प लेना है और अपने सच्चे मन से उस गुलाब के पुष्प को मंदिर में चढ़ाते हुए तुम्हें उस गुलाब के पुष्पों में स्वयं मेरी प्रतिमा को देखते हुए उसमें जितनी फूल की पत्तियां हैं उतनी बार जय मां वैष्णो, जय मां वैष्णो, आपकी कृपा मुझ पर हो चुकी है। आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। आप मेरी हर बात को सुन लेती हैं और पूरा कर देती हैं। यह बात बोलना है और उस पुष्प के अंदर तुम्हें मेरा ध्यान करते हुए मेरी प्रतिमा को देखने का प्रयास करना है। बार बार प्रयास करना है और अपनी आँखों को बंद करके इसी प्रकार बोलकर तुम उस पुष्प को मंदिर में चढ़ा दो और मंदिर में चढ़ाने के पश्चात तुम्हें अपने मन के मंदिर में मेरा ही ध्यान करना है, अर्थात मन में बार बार मेरे बारे में विचार करना है। उसके पश्चात ही तुम अपने बारे में जैसे जैसे विचार करोगे वैसे वैसे तुम्हें मेरे द्वारा यह खुशी प्राप्त होगी जो कि मैं तुम्हें देने का फैसला कर चुकी हूँ। अर्थात मेरा यही फैसला है कि जब तुम इस प्रकार से मुझसे प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूरा कर दूँगी, क्योंकि जब तक तुम अपने हृदय में मेरा स्वरूप नहीं विद्यमान करते और मंदिर में चढ़ाए हुए उस पुष्प में जहाँ पर तुम्हारी सभी देवी देवताओं की प्रतिमा रखी हुई है उस पुष्प को नहीं रखते, क्योंकि तुम लक्ष्मी के लिए एक अलग पुष्प रखते हो, दुर्गा के लिए एक अलग पुष्प रखते हो, मेरे लिए भी एक पुष्प रखो और ऐसा महसूस करो कि मैं उन सब के बीच में उस पुष्प के स्वरूप बैठ गई हूँ। फिर तुम देखना तुम्हारी वह इच्छा कैसे शीघ्र पूर्ण करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा यही फैसला है कि भले ही मैं
तुमसे इतना दूर पहाड़ों में स्थित गुफाओं में बैठी हूँ, लेकिन जब तुम्हारा हृदय मुझे इस प्रकार से महसूस करेगा कि मैं तुम्हारे बिल्कुल समीप हूँ, तभी तुम अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देख पाओगे, और तुम्हारी इच्छा को भी मैं तभी पूर्ण करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों को सुनती हूँ। और यह भी सच है कि मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करती हूँ, लेकिन मेरे भी तो कुछ अरमान हैं कि मेरा बच्चा मुझे किस तरह से प्रेम करे, मेरा बच्चा मेरी बातों को किस प्रकार से सुने और मुझसे किस प्रकार से हट करे कुछ मांगे, क्योंकि मैं भी तो माँ हूँ, मैं भी तो अपने बच्चे के प्रेम को देखना चाहती हूँ। बस यह छोटा सा फैसला, तुम जिस दिन ऐसा करना प्रारंभ करोगे, मैं निश्चित ही तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगी। मैं तुम्हारी माँ दुर्गी, मैं अपने फैसले को तुम्हें सुनाना चाहती हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यदि तुम मेरे इस फैसले को स्वीकार कर लेते हो, तो जीवन में तुम्हें कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और ना ही तुम अपने जीवन में कभी भी यह देखोगे कि तुम परेशान हो। निश्चित ही तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी तुम्हारे निकट नहीं आएगी, और यदि तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि तुम्हारे निकट कोई परेशानी आ रही है, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि निश्चित ही तुम्हारे जीवन में ऐसा मैं होने नहीं दूँगी। लेकिन मेरा भी एक ऐसा फैसला है जिसे तुम्हें मानना ही होगा, और जिसे मानकर ही आगे के कार्यों को करना प्रारंभ करना होगा। वो फैसला क्या है वो मैं तुम्हें बताऊंगी, और तुम बहुत ही ज़्यादा उस फैसले को ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि फैसले लेना इतना आसान नहीं होता और उन फैसलों पर चलना भी आसान नहीं होता, क्योंकि मैंने फैसला ले तो लिया है। क्या तुम उस फैसले पर खरे उतर पाओगे? क्या चल पाओगे मेरे लिए फैसले पर? अब बस मुझे यह देखना बाकी है, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी सोच पर और मेरे फैसले पर मेरा बच्चा कितना खरा उतरता है। क्या जितना संयम रखने के लिए मैं बोलूँगी तुम रख पाओगे? जिन बातों को करने के लिए बोलूँगी तुम कर पाओगे? सच तो यह है कि मैंने तुम्हारे लिए यह फैसला लिया है कि तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, और ना ही किसी के लिए गलत भावना रखोगे, बल्कि तुम्हें सदैव सच बोलना होगा। और यदि किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम उसे बचाने के लिए कुछ क्षण के लिए झूठ बोल सकते हो, क्योंकि जब किसी के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ रही हो तो बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। लेकिन यदि तुम प्रतिदिन में कई झूठ बोलते हो तो तुम्हें मेरे इस फैसले को मानना होगा कि तुम कभी भी झूठ बोलने का प्रयास नहीं करोगे, और ना ही किसी भी बात में अपने मन के अंदर झूठ को आने दोगे। जो बोलोगे वो सीधे साधारण और सच्ची भाषा में किसी भी बात को व्यक्त करोगे। कभी भी किसी बात को घुमा फिराकर व्यक्त करने का प्रयास नहीं करोगे, क्योंकि यदि तुम बातों को घुमाओगे फिराओगे तो तुम्हारा जीवन भी घुमावदार बन जाएगा, और तुम अपने जीवन में फिर चक्रव्यूह की तरह घूमते रहोगे।
इसलिए तुम्हें मेरी बातों को मानना ज़रूरी है और समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम बातों को समझोगे नहीं तब तक तुम करोगे कैसे, और करने से पहले उसी प्रकार समझना ज़रूरी है जिस प्रकार विद्यार्थी को टीचर की कही बातों का समझ में ना आए तो वह कार्य को करेगा कैसे। और इस बात का भी स्मरण रखना ज़रूरी है कि कभी भी किसी को गलत शब्द नहीं बोलोगे, ना तो घर परिवार के व्यक्ति को और ना ही किसी बाहर के व्यक्ति को। बोलने से पहले तुम बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर बोलोगे, क्योंकि मेरा यह फैसला है और वो ये फैसला इसलिए है क्योंकि तुम्हारी जुबान से निकले हुए हर शब्द का एक अर्थ होता है और वह अर्थ सही होना चाहिए। और इसके साथ साथ तुम्हारी बोली गई बात किसी न किसी व्यक्ति तक अवश्य पहुंचती है। हर व्यक्ति उस बात को भले ही ना सुने, लेकिन कोई न कोई एक व्यक्ति तुम्हारी बात को अवश्य सुनता है और सुनने वाले व्यक्ति के ऊपर तुम्हारी किसी भी बात का गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि तुम्हारी बात का सही प्रभाव होना चाहिए। और तुम जो बात बोलो उसको सबके सुनने पर सबको अच्छी लगनी चाहिए। ये कुछ फैसले मैं तुम्हारे लिए इसलिए ले रही हूँ क्योंकि तुम्हें जीवन में सही और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे मार्ग हैं जिन पर तुम्हें चलना अति आवश्यक है, क्योंकि फैसला मैं लूँगी और कार्यों को तुम करोगी, और करते हुए तुम निश्चित ही वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ तक मैं तुम्हें पहुँचाना चाहती हूँ। क्योंकि यदि मैं साधारण तरीके से तुम्हें कहूँ कि तुम वहाँ तक इस प्रकार से पहुँचोगे तो शायद तुम ना पहुँच पाओ, लेकिन यदि मैं फैसला ले रही हूँ तो मेरे फैसले के अनुरूप तुम्हें कार्य करना अति आवश्यक है। और यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो निश्चित ही तुम्हें मेरे फैसले को मानना ही होगा और उसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि फैसले को स्वीकार करना तुम्हारा धर्म भी है और कर्तव्य भी। इसी वजह से, क्योंकि जब कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए कोई बात सोचती है तो बच्चे को इस बात का आभास होना चाहिए कि उसके लिए सोची गई बात उसके भविष्य की अच्छाई के लिए है और उसके पीछे उसके भविष्य में वो कौन से अच्छे कार्यों को करे और कौन से गलत कार्यों से बचे। इसी वजह से कुछ फैसले जो वो खुद नहीं ले सकता उसकी माँ उसके लिए ले रही है, और यदि वह उन फैसलों को मानकर भी चले तब भी वह अपने जीवन में बहुत आगे तक जा पाएगा और उसके मार्ग में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि संसार में केवल दो बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि या तो तुम अपने फैसले सही से लो और या फिर तुम अपनों से बड़ों के फैसलों को मानो। इन दोनों बातों में से किसी भी एक सही बात पर तुम यदि टिके रहे तो निश्चित ही बहुत आगे तक जाओगे। लेकिन यदि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है स्वयं के फैसले लेने की और तुम
अपनों से बड़ों के लिए फैसलों पर भी खरे नहीं उतर पाए तो निश्चित ही तुम किसी भी कार्य को ना तो कर पाओगे और ना ही जीवन में आगे जा पाओगे। तुम्हें एक कार्य तो अवश्य करना ही होगा। यदि तुम्हारे पास उतनी बुद्धि नहीं है तो कोई बात नहीं, समझ नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हें इस बात का आभास नहीं होता है कि तुम अपने लिए कौन सा फैसला चुनो और कौन से फैसले पर कार्य करो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं फैसला ले रही हूँ, उन फैसले पर कार्य तो कर सकते हो, आगे जा सकते हो, उनको मान कर उन पर चल तो सकते हो। इतना कार्य तो तुम्हें अपने जीवन में करना ही होगा और ऐसा कार्य तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि तुम आज मेरे लिए गए फैसले पर खरे उतर गए तो निश्चित ही तुम जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर पाओगे जिसे प्राप्त करने के लिए अभी तक परेशान रहे, और जीवन में वो सभी कार्य कर पाओगे जिन कार्यों को तुम करना चाहते हो, क्योंकि मार्ग मेरे फैसले के अनुरूप चुना गया है और उस मार्ग पर कदम रखते ही तुम जीवन के एक ऐसे पथ पर चलना प्रारंभ कर दोगे जो पथ तुम्हारे भविष्य का निर्माण एक उज्जवल भविष्य में करेगा। और तुम इस बात को भी ध्यान रखो कि मेरे फैसले कोई साधारण फैसले नहीं हैं, बल्कि यदि तुम जो बताया है उसे करना प्रारंभ करते हो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में इस तरह से ऊंचे शिखर पर पहुंचोगे जहां पर पहुंचने के लिए तुम्हें तुम्हारे जीवन में कोई भी मुकाम हासिल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और तुम जिस मंजिल को प्राप्त करना चाहोगे उसे प्राप्त चुटकियों में कर लोगे, क्योंकि जब कर्म सही हो, रास्ता सही हो, तुम्हारा चुनाव सही हो तो तुम्हारे जीवन में तुम अपने वो मार्ग जो मैं तुम्हें बताऊं उस पर चलते हुए कदम रखते हो तो निश्चित ही तुम्हारा मन इस प्रकार से छलावे में भर जाता है कि तुम चाहकर भी उस कार्य को नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हारे मन के ऊपर तुम्हें कुछ पाबंदियां लगाना अति आवश्यक है। और इस बात को भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि तुम जो मेरे बताए हुए कार्यों पर लगन लगाकर उन्हीं कार्यों को करते चलोगे तो तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम यह सोचते हो कि पता नहीं जीवन में इसका परिणाम अच्छा निकलेगा या बुरा, सही निकलेगा या गलत, तो तुम इस बात को समझ लो कि इसका परिणाम बिल्कुल सही निकलेगा। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरे बताए फैसले को तुमने मान लिया। और जिस फैसले के बारे में मैं जानती हूँ कि वो आगे चलकर तुम्हें कौन से मुकाम को हासिल करवाने वाला है, तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे जीवन में ना तो खुद के लिए सोचने की आवश्यकता है और ना ही तुम्हें यह सोचने की आवश्यकता है कि तुम क्या कर रहे हो।
जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो या बुरा, सही कर रहे हो या गलत, क्योंकि सोचता वही इंसान है जिसे समझ होती है, और जिसे समझ होती है वो खुद के निर्णय खुद ले पाता है। और यदि तुम खुद के निर्णय खुद ले सकते हो तो लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि तुम खुद के निर्णय खुद नहीं ले सकते, स्वयं के बारे में नहीं सोच सकते, तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जो मैं तुम्हें बता रही हूँ केवल उनको करते जाओ। तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में तुम बहुत आगे निकल गए हो। तुमने संसार के हर व्यक्ति को बहुत पीछे छोड़ दिया है, और तभी तुम्हें मेरे फैसले का असर दिखाई देगा अपने जीवन में, और तुम इस बात को पूर्ण रूप से समझ पाओगे कि जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा वो अति उत्तम, जो मैंने तुम्हारे लिए फैसला लिया वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और अच्छा है। तुम मेरे फैसले पर अमल करने से पहले बिल्कुल भी शंका मत करना। यह मत सोचना कि जो मैं फैसला ले रही हूँ पता नहीं तुम्हारे जीवन में उस फैसले का क्या असर होगा, बल्कि तुम यह विश्वास रखना कि जो फैसला मैंने तुम्हारे लिए लिया है वह फैसला तुम्हारे जीवन के लिए सही है और सच्चा है, क्योंकि सच्चे रास्तों पर चलकर मंजिल प्राप्त होती है और झूठ की बनी रेत के घरौंदे शीघ्र ही टूट जाते हैं। और इस बात को समझो कि यदि तुम अपने जीवन में रेत के घरौंदे अर्थात झूठ के बने घर को बना कर रखोगे तो वह घर शीघ्र ही टूट जाएंगे, और यदि तुम पक्के ईंटों से और सीमेंट से घर को बनाओगे तो सालों साल वो घर सही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मजबूती होगी और वह बहुत ही ज़्यादा पक्का होगा। उसका कारण केवल इतना है कि तुम्हारा घर उस मजबूत की तरह ऐसे जीवन में बना है जिस जीवन में तुम अपने सभी कर्मों को बहुत ही ज़्यादा मजबूती से कर रहे हो। तुम्हारे किए गए सभी कर्म एकदम पक्के हैं और सही हैं। वो किसी भी गलत रास्ते की ओर तुम्हें नहीं धकेलते, बल्कि एक ऐसा रास्ता तुम्हारे लिए चुना गया है जो कि तुम्हारे भविष्य में तुम्हें चाहे कितने भी रास्ते प्राप्त हो जाएं, लेकिन उस रास्ते को प्राप्त करने के पश्चात तुम्हें इस रास्ते का आभास अवश्य होगा कि तुम बहुत ही अच्छे रास्ते पर चल पड़े हो, और तुम इस रास्ते पर चलते हुए इस बात का आभास रखना कि तुम्हारा रास्ता बिल्कुल भी डगमगाना नहीं चाहिए, अर्थात तुम्हारे बढ़ते कदम यदि डगमगा गए तो तुम निश्चित ही अपने कदमों को गलत रास्ते पर जाने से रोक नहीं पाओगे। बस तुम्हें अपने आप पर और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा कि जो मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल सही है। सच्चे रास्तों पर चलकर तुम बहुत आगे तक जा सकते हो, झूठ के रास्ते पर तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। इस बात को समझो कि जब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब कुछ सही सोच रही है तो तुम्हें कुछ भी सोचने की ना तो आवश्यकता है और ना ही सोचना है, क्योंकि सभी कुछ तुमने मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है, फैसले भी और कर्म भी। मैं तुम्हें बताती जाऊंगी, तुम उन कर्मों को करते जाना। मैं फैसला लेती जाऊंगी, तुम उस फैसले पर खरे उतरते जाना। जैसे जैसे फैसले पर किए गए कर्म खरे उतरेंगे वैसे वैसे तुम्हें अपनी सोची हुई मंजिल भी प्राप्त